ओ नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। स्वागतं श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः। भगवतः कृपया तृतीय स्कंदस्य चर्चा अभ्यासो वा सम्यक् रूपेण प्रचलति। अद्य वयम् एकादशाध्याये वर्तामहे। एकादशाध्याये वर्तामहे। अब गत दिवस में हम लोग जो चर्चा किए थे, जिसमें भाग लिए थे, एवं रजः प्लुतः स्रष्टा कल्पादिस्वात्मभूर हरिः सृजत्यमोघ संकल्प आत्मैवात्मानमात्मना। स्वयं से, स्वयं में, स्वयं के द्वारा स्वयं को उपकरण बना के सृष्टि किया, ऐसा वर्णन आ चुका है। और हमने कुछ संकेत किया था कि और आज जो है एकादश दिवस में जो है काल चर्चा है। ये बहुत ही गंभीर चर्चा लगी हमको तो प्राचीन भारतीय काल विषय का जो चिंतन है उसकी झलक जो है इसमें से मिल सकती है, क्योंकि हमको लगता है कि भागवत से पहले भी काल के बारे में इतने ही जागरूक थे। वेदों में भी काल के विषय में बहुत लंबा चिंतन किया गया है। सूक्ष्मतम काल और महत्तम काल दोनों के बारे में बहुत चिंतन मनन है, लेकिन सब अव्यवस्थित रूप में पड़ा है। ये भी है कि कहीं किसी दृष्टि से बताया, कहीं कुछ दूसरी दृष्टि से बताया। सब जगह सामंजस्य भी ठीक ठीक से नहीं बैठता है। एकदम इत्थम रूप से एक ही प्रकार से हरिओम। काशी में वर्षा काल है, भगवत कृपा से बाहर जो है जोरदार बारिश हो रही है, तो किसी तरह हम लोग का जुटा है कनेक्शन। तो हो सकता है कि बीच बीच में विघ्न बाधा भी आ सकती है, क्योंकि सारा नेटवर्क जो है उसी से चलता है और बारिश जो है रात से ही जो है चल रही है लगातार। तो भी हमें उसकी चिंता नहीं करना है, प्रकृति का कार्य है। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें एक रूपता ज्योतिष में जो बताया, पुराणों में जो बताया गया है, अन्य शास्त्रों में भी जो काल विषय के चिंतन मनन है, अमर कोश में भी कुछ स्थूल काल के विषय में अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा त्रिंशत्तुता कला, उन्होंने थोड़ा सा अष्टादश निमेष से शुरू किया है। तास्तु त्रिंशत् अहोरात्र। तो लेकिन एक समष्टि रूप में एक मानदंड स्थापित करके सबको मालूम होना चाहिए कि भारतीय प्राचीन
शास्त्रीय जो काल गणना का ये मानक है, ये इतना अमूर्त काल गणना है, इतना मूर्त काल गणना है, इतना बौद्धिक है, इतना व्यवहारिक है, ऐसे चलना है जो है करके सबके सामने वो इदम इत्थम रूप में जो है सरल रूप में वो उपस्थित हो जाए तो लोक का कल्याण हो। फिर ये भ्रम न हो, कोई कुछ बताए कोई कुछ बताए तो बहुत भ्रम की स्थितियां भी है, क्योंकि इसमें तो जैसा है वैसा हम निवेदन करेंगे, बहुत इसमें सूक्ष्म में नहीं जा सकते। जैसे हमने कल बताया कि रिसर्च करना है तो इसमें भी अनुसंधान की आवश्यकता है। तो हम लोग तो थोड़ा संक्षिप्त रूप से विचार किए, चिंतन किए, कुछ मित्रों से हमने विचार विमर्श किया। संपूर्णानंद के ज्योतिष विभाग में हमारे स्नेही सुहृद हैं डॉक्टर मधुसूदन जी हैं, उनसे हमने चर्चा की कि भारतीय ज्योतिष शास्त्रीय काल गणना का क्या मानक है, कहाँ से शुरू होता है, क्या होता है। तो उन्होंने काफ़ी सहयोग किया और लोगों से भी हमने चर्चा की और यहाँ भी देख रहे हैं। लेकिन एक बात सामने प्रकट हो के आई है कि जो काल के संबंध में प्राचीन जो ऋषि महर्षियों का जो आविष्कार है वो बेजोड़ है और विश्व को देन है, और विश्व जो है अभी भी वहाँ तक पहुँचा नहीं है जितना जो है ऋषि महर्षियों ने प्राचीन काल में सोचा था। इतना जो है प्रमाणिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये भी एक गौरव का विषय है। लेकिन सकल पदार्थ हैं जग माहि, कर्महीन नर पावत नाही। तो हम कहावत सुनते थे कहीं, सब कुछ है, कहते समय कहते हैं वेदों में ये है तो वेदों में वो है, विमान शास्त्र का भारद्वाज ऋषि ने ये किया वो किया, परमाणु है अणु है सब। लेकिन क्या मतलब है कर्महीन नर पावत नाही। वो जो संस्कृत जानने वाले कुछ अनुसंधान करके सामने लाएं तो है बोलने से नहीं होता है। 50 मतांतर ला के उपस्थित कर देंगे पंचांगों में जो है। अब ये कितना विवाद कर दिए कि राक्षस संवत्सर है कि आनंद संवत्सर है, तो उठापुटक कर रहे हैं। तो ऐसा सिद्धांत आप लोग दे देंगे समाज में तो क्या समाज स्वीकार करेगा? विज्ञान की तरह निर्भ्रांत सिद्धांत दीजिए, तभी ना आदमी उसमें प्रवृत्त होगा। तो उसके लिए तो परिश्रम करना होगा ना, सारे ज्योतिषियों को, सारे विद्वानों को साथ में बैठ के राग द्वेष छोड़ करके बैठ के अनुसंधान करना होगा। यहाँ तो ये भी प्रक्रिया है कि कोई गुप्त विद्या, कोई रहस्य विद्या मिल गई, बस वो दूसरे को किसी को मिलबे न करे। पुत्र हो योग्य हो तो सिखाए, नहीं पुस्तक फाड़ के गंगा जी में डाल के मरे, किसी दूसरे को मिले नहीं। वो जो है ऐसी भावना से लोग बढ़ेंगे तब जो है विश्व में फैल पाएंगे, समष्टि रूप में आएंगे। तो ये सब चिंतन मनन है, सोचना चाहिए, ये सब आत्मालोचना है। और ये भागवत का हम लोग विचार करेंगे। अब जो है अथैकादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच चरमः सद्विशेषाणामनेको संयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः। चरमः मने जो अंतिम बिंदु है वो जो है अनेकः असंयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो नृणाम ऐक्य भ्रमो यतः। बने वो जो है सो परमाणु है जिनके मिल जाने से जो है सो बहुत पदार्थ हो जाते हैं। बहुत बड़ा दिखाई तो देता है, ऐक्य भ्रम होता है, लेकिन उसमें एक नहीं रहता है, उसमें अनेक रहते हैं। कुछ भी यहाँ भी कुछ दूसरे स्टाइल से बताया है, बताने का तरीका भी कुछ दूसरा लग रहा है। अनेकः असंयुतः सद्विशेषाणाम सदा
स परमाणु विज्ञेय नृणाम यतः ऐक्य भ्रमः जायते। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यम परम महान अविशेषो निरंतरः। जो विद्यमान वस्तु है, सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्, जो अपने स्वरूप में अवस्थित है। कैवल्यम मने केवलस्य भाव, कैवल्यम जो अकेलापन है। परम महान अविशेषः निरंतरः, माने अब इसको व्याख्या करनी पड़ेगी कि जो सूक्ष्मतम बिंदु है। अब उसके बारे में बहुत से लोगों ने विचार किया कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च जीवो भागः सविज्ञेय प्रत्यानंत सुखाय च, ऐसा हम लोगों ने सुना है। जालांतरगते भानो यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठीतमो भागः परमाणु स उच्यते, ऐसा भी सुना था कि जो जाल खिड़की के अंदर से जो सूर्य प्रकाश का प्रवेश होता है, उसमें जो रश्मियाँ कुछ कुछ छोटी छोटी दिखाई देती हैं, तस्य षष्ठीतमो भाग परमाणु स उच्यते, उसका 60वां भाग जो है परमाणु होता है। तो अर्थात वह जो पदार्थ जिसका और भाग न किया जा सके वो परमाणु है, ऐसे हम लोग समझेंगे। जिसमें से अब जो है अंतिम जो अंश है, लेकिन अब अंतिम अंश रहेगा फिर वो निरवयव हो जाएगा, ये भी विचार उसमें है। अवयवों से रहित होगा, उसमें अंग प्रत्यंग रहेंगे नहीं। तो इसमें परमाणु को लेके भी शास्त्रार्थ है, न्याय दर्शन में बहुत विचार है। फिर बौद्ध दर्शन वाले कहते हैं कि ये निरवयव कोई पदार्थ हो नहीं सकता है, परमाणु की सिद्धि नहीं हो सकती है इस तरह से। परमाणु न सिद्ध्यति, ऐसा भी लिखा है विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि ग्रंथ में, उसका खंडन किया। तो लेकिन अब ये मूर्त अमूर्त, इससे इसका हल निकल जाएगा कि ये मूर्त नहीं है, कुछ देखने में समझने में आने वाला नहीं है, एक बौद्धिक है। इस प्रकार से मानना है कि अंतिम जो बिंदु है वो परमाणु है। तो यहाँ हमको काल की दृष्टि से देखना है। तो जैसे वो सूक्ष्मतम बिंदु है, उस सूक्ष्मतम परमाणु में रहने वाला जो काल है, वो काल का भी जो परमाणु वाला स्वरूप है, सूक्ष्मतम स्वरूप वहाँ से शुरू होगा काल का जो है। क्योंकि वहाँ भी काल चाहिए ना, किसी काल में ही रहेगा वो जो है सो। काल ही तो सबका भोग कर रहा है। हम लोग का भी भोग जैसे काल करता है, तो इसे परमाणु तक करेगा, तो वहाँ भी काल है। एवं कालोप्यनुमितः, देखिए जैसे परमाणु का अनुमान करिए अंतिम बिंदु, उसी प्रकार काल का भी अनुमान किया गया है। सूक्ष्म स्थौल्ये च सत्तम, ये विदुर जी, सूक्ष्म स्थौल्ये च माने सूक्ष्मता में और स्थूलता में इसी प्रकार काल का भी अनुमान किया गया है, जैसे परमाणु का अनुमान किया गया। संस्थान भुक्त्या भगवान अव्यक्तो व्यक्त भुक् विभु। अब उस संस्थान की भुक्ति से उसका भी भोग वो करेंगे। और जो अव्यक्त भगवान वस्तुतः अव्यक्त हैं, व्यक्त भुक् माने व्यक्त हो करके वो जो है व्यवहार में आने वाले जो भगवान हैं, उस परमाणु का काल रूप में उसका भोग करेंगे। अब ये थोड़ा सा समझने की बात है, बहुत सूक्ष्म, इसमें चाहिए साधना। सकाल परमाणुर्वयी यो भुंगते परमाणुताम, अब स्पष्ट किया। यह परमाणुताम भुंगते सकाल परमाणु, वो उस काल को भी परमाणु कहेंगे। एक वो उधर का जो पदार्थ परमाणु है और इधर काल वाला परमाणु आया, जो परमाणुताम भुंगते। सतो विशेष भुग्यस्तु सकाल परमो महान। अविशेष भुग्यस्तु सतः सकाल परमो महान।
वो महान काल है। अब इसमें जो है बहुत गंभीर ये बताया कि वहाँ से लेकर के सृष्टि पर्यंत, जब तक सृष्टि का जहाँ तक विस्तार है, एक छत्र रूप से जो है काल से व्याप्त है। तो सकाल परमो महान, वो काल की महिमा बहुत बड़ी है। अणुर्द्वौ परमाणु स्यात् त्रिसरेणुस्त्रय स्मृतः। अब इन्होंने तो लगता है कि न्याय शास्त्र के अनुसार ही कुछ कर दिया है, इसमें कुछ वैचित्र्य भी है। ज्योतिष शास्त्र में जो हमारे मिश्र जी ने दिया है उसमें कुछ दूसरे तरह से बताया, उसको मैं अंत में सुनाऊंगा, उसका कुछ वर्णन कर दूंगा कि जो अनुसंधान में आया है। लेकिन यहाँ सामान्य रूप से अणुर्द्वौ परमाणु स्यात्, दो अणु से परमाणु स्यात् त्रिसरेणुस्त्रय स्मृतः, दो परमाणु से, परमाणु हो गया ना वो तो पर दो परमाणु से एक अणु, फिर तीन अणु से त्रिसरेणुस्त्रय स्मृतः, और तीन अणु जब एकत्र होंगे तो त्रिसरेणु कहा जाएगा। जालार्क रश्मि वगत खमेवानुत्पतन नगात, तो वही जालांतर्गत भानों का जो है आया यहाँ भी प्रसंग। हमको लगता है त्रिसरेणु के बाद का वो प्रसंग है। वो अणु तो उसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो बहुत अब इतने छोटे जो दिखाई नहीं देते हैं वो भी प्रभाव डालते हैं। ये तो वर्तमान कालिक व्याधि ने सिद्ध कर दिया। जो वर्तमान का जो कीटाणु चल रहा है वो दृष्टिगोचर नहीं होता है। यंत्र से पता नहीं कितने सूक्ष्म वीक्षण यंत्र लगाने पड़ेंगे तब दिखाई दे रहा है। तो परमाणु तो यंत्रों से भी आगे चलेगा, वो यंत्रों के बस का भी नहीं है। खम एवा उत्पतन नगात, माने जो है वो आकाश में जो है इधर उधर उड़ते हुए जो बिंदु दिखाई देते हैं वो समझ लीजिए त्रिसरेणु के समय में आएंगे। त्रिसरेणु त्रिकम भुंगते यह काल स त्रुटि स्मृतः। अभी हमको लगता है कि ये अमूर्तय में चल रहा है। मूर्त काल अमूर्त काल कहें कि जो एक व्यवहार में आने वाला और एक बुद्धि में केवल चलने वाला, तो ये अमूर्त पक्ष चल रहा है। अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा त्रिंशत्तुता कला, ये अमरकोश वाले ने केवल जो व्यवहार में आने वाले काल का स्वरूप है वहाँ से उन्होंने शुरू किया था जो है। तो त्रिसरेणु त्रिकम भुंगते यह काल स त्रुटि स्मृतः। जो त्रिसरेणु त्रिकम, अब तीन त्रिसरेणु का भोग करने वाला जो काल है उसको त्रुटि स्मृतः, उसको त्रुटि कहा जाता है। शतभागस्तु वेद स्यात्, अब उसका जो फिर 100 गुणा करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा वेदा। अब जैसा जैसा यहाँ है वैसा हम यथामति बताएंगे, क्योंकि इसमें अनुसंधान की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। इसमें चिंतन मनन करके एक मानदंड जो है इस तरह से रखना है कि सब लोगों को समझ में आ जाए। और भारतीय काल गणना का ये सर्वमान्य सिद्धांत है, सारे शास्त्रों से अनुमोदित। ऐसा करके एक पब्लिश हो जो सारे पाठ्यक्रमों में भी जाए, हाई स्कूल इंटर गणित के विषयों में सब जाए, सबको पता चले ना। तो यहाँ तो ये ग्रंथ वालों को पता चलता है, ज्योतिषियों को पता चलता होगा, अनुसंधाताओं को पता चलता है, कथा सुनने को तो सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता है। ये सब जो है यहाँ तो हम लोग कुछ साधना कर रहे हैं तो कुछ ये इससे भेंट घाट हुआ।
स्यात्तये त्रिभिस्तु लव स्मृतः। और जो बेधा था, ये त्रुटि का 100 गुणा करने पर बेधा था, और बेधा से जो है त्रिभिस्तु लवा स्मृता, उसका बेधा का 3 करेंगे तो हो जाएगा लवा। निमेषस्त्रिलवो गेयः आम्नास्तास्ते त्रयक्षणः। और 3 लव का 1 निमेष होगा और 3 निमेष का 1 क्षण होगा। इधर हम विचार करते करते कुछ एक फिर और चिंतन आ गया बीच में कि जो हम लोग व्यवहार में संस्कृत बोलते हैं तो कहते हैं ये मिनट को हम लोग जो है निमेषा क्षणा प्रयोग कर रहे हैं सारे संस्कृत समाज में। यही तो कति निमेषा अवशिष्टा, कति क्षणा भी बोल देते हैं। तो निमेष को हम लोग मिनट में लगाते हैं, पंच निमेषा, तो बिल्कुल हम लोग जो है गलत बोल रहे हैं। काल गणना के अनुसार देखा जाए तो ये मिनट के लिए नहीं है, रहा ही नहीं। हम इसमें चिंतन मनन करके बोल रहा हूँ, तो इसीलिए हम तो यहाँ पर अब जब तक ये पता नहीं चलेगा हम तो कति मिनटा बोलना शुरू कर दिए हैं तब से जो है। क्योंकि जो है गलत बोलने से बढ़िया कम से कम उसी को अर्थवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम लगा के अपना मिनटा कर दें। अब व्युत्पन्न है तो कति मिनटा वर्तन्ते, लेकिन तब तक जब तक ये निर्णय न हो जाए कि जो है ये मिनट को क्या बोलना है, एक क्षण और निमेषा गया हमने कह दिया है ज्योतिषी जी से, तो वो भी तैयार है, कहेंगे कि हाँ इस पर हम विचार करेंगे, कुछ निकालेंगे एक्यूरेट टाइम जिसे हम जो है मिनट के लिए प्रयोग कर सकें संस्कृत में जो है। अभी तो हम लोग वही गतानुगति को लोका न लोका पारमार्थिका, किसी ने कह दिया होगा वही चल रहा है उठा करके जो है। पहले तो ये तत्व निकला है यहाँ। निमेषस्त्रिलवो गेय आम्ना तस्ते त्रय क्षणः। और ऐसे भी निमेष पलक झपकने को बोलते हैं, पलक झपकते निमेष। अब हम लोग लगा रहे हैं उधर मिनट में, तो ऐसे भी देखने पर तो बहुत गंभीर है। क्षणान पंच विदु काष्ठा। अब जो है ये जो 3 लव का जो है निमेष और 3 निमेष का 1 क्षण और 5 क्षण का हो गया काष्ठा। लघुता 10 पंच च, और उनका 10 पंच मने 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा लघु। अब लघु में पहुँचे। लघु निवै समाख्याता 10 पंच च नाडिका। अब 10 पंच मने 15 लघु जब जोड़ के आएंगे तो नाडिका में आएंगे। आया कुछ आया अब समझ में कि कुछ जो है, लेकिन कब से यहाँ अमूर्त से मूर्त आ गया कुछ ज़्यादा पता ही नहीं चल पाया। नाडिका तो जो प्राचीन काल में विवाह में जो है एक प्रस्थ, एक शेर पानी आने लायक पात्र में स्वर्ण शलाका से छेद करके उसको जो है बड़े पात्र में डाल दिया जाता था। छेद करके तो डाल दिए, अब उसके बाद उसमें उस छिद्र से पानी प्रविष्ट होगा, घुसेगा। घुसते घुसते जो है जब वो पात्र भर जाए एक प्रस्थ वाला, तो डूब जाएगा पात्र जो है सो। यावत प्रस्थ जलाप्लुतम, तो समझ लीजिए वो लग्न का समय हो जाएगा। ऐसे करके कैलकुलेशन निकालते थे। जब ये घड़ी उड़ी का प्रचलन नहीं था तब ऐसे ही विवाह में हुआ करता था। हमारे मिश्र जी ने तो बताया कि भास्कराचार्य जी को बहुत समस्या हो गई थी इसी में जो है, इतने बड़े ज्योतिषी से उनको कुछ मुहूर्तें नहीं मिल रहा था ठीक से। जब सूक्ष्म रूप से ज्योतिषी देखने लगेगा ना तो मुहूर्तें नहीं मिलेगा उसको जो है। कहीं आधे घंटे का मुहूर्त निकला, उसमें छेद छाद करके रखा गया, उसी में जो है अपने कन्या का कुछ आभूषण गिर गया, वो छेदा बंद कर दिया, गड़बड़ा गया जो है लग्न, वो भी
इसलिए विवाह ही गड़बड़ा गया ज़िंदगी भर का। ऐसी कुछ कहानी चलती है। एक बड़े ज्योतिषी जो है सो गए गंगा जी के किनारे, नदी के किनारे, कोई पैर से पार करने लायक नदी थी, ये सुना है हमने ज्योतिषियों से। तो उस नदी के किनारे बैठे, मुहूर्त देखे तो कहा कि नदी में प्रवेश करते ही मृत्यु लिखा था। तो अपना बैठ के इंतज़ार करने लगे मुहूर्त बीत जाए। तब तक एक ठे जो है उधर से आया चरवाहा, अपना खट 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 चलते चलते, तो ज्योतिषी उसको रोके है, अभी मत जाओ जो है सो, अभी मुहूर्त ठीक नहीं है जो है, अभी नदी में प्रवेश करेंगे तो मृत्यु काल चल रहा है। कहा कि अरे लगता है पंडित बाबा पगलाया है एकदम, जो है सो पागल है, हो गया है ये। वो खट 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 पार कर गया। और पंडित जी बैठे हैं पंचांग लेके, मुहूर्त खराब था, इसमें तो मर ही जाना था, ये गया कैसे गया। इनको लगा कि ये सब पोथी पत्रा क्या है, सब बेकार का जो है फेंक दिए सब उठा के है? अब जो है अपना वो भी जो है घुसे जल में, दैव संजोग से फिसल गए। दैव संजोग ही रहा, कुछ जो है ऐसे पैर पत्थर में पैर रखे फिसल के गिर गए, उसी में बहते बहते बहुत दूर गए, लेकिन बच गए, प्राण रक्षा हो गई। किसी तरह निकल करके जो है 2-3 दिन ठीक होने के बाद गए गुरुजी के पास जो पढ़ाए थे। एकदम गुस्सा के गए कि क्या आप सिखाए हैं जो है सो, जो देखिए वो उसको कुछ नहीं हुआ और हम घुसे तो पिछल गए, उसमें फिसल गए। ऐसा होता है ग्रह मुहूर्त। तब गुरुजी ने कहा ऐसा है ज्योतिषी जी, आप जानते हो मुहूर्त, आपको पता था तो आप के लिए ना मुहूर्त खराब था। वो बेचारा जो चरवाहा है उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको कहाँ दोष लगेगा उसका, उसके लिए नहीं है, जो जानता है उसके लिए दोष होता है ये जो है, ये समझिए। आप जानते थे, पुस्तक पत्रा फेंक के आप घुसे, लेकिन फिसल गए ना आप जो है सो, लक्षण दिखा दिया आप जो है। पहले घुसे होते तो एकदम आप चले ही गए होते, कुछ मुहूर्त डाउन हो गया था उस समय, खराब वाला जो है कम हो गया था, तब बचे इतना क्या हुआ। तो कहने का मतलब अब नया आया कि जो जानता है उसको लगेगा। जो अब यहाँ हम लोग के भारतवर्ष में देखिए 50% तो लोग हैं जिसको मुहूर्त का पता ही नहीं है, चुपचाप अपना चल रहे हैं, उनका भी काम चल ही रहा है। और बहुत से लोग हैं काल राहु देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, तब यात्रा में निकलते हैं। हम लोग एक बार जो है फाइन में पड़ गए थे पटना में, 1-2 बार सुना दिया हूँ, बड़ा प्रासंगिक है। 3 लोग थे, दानापुर में पकड़ लिया टीटी ने, टिकट भी था एक्सप्रेस का, पकड़ के जो है कहा कि आप लोग गलत ट्रेन में चढ़े हैं, पूर्वा एक्सप्रेस में नहीं चढ़ना था मुगल सराय से पटना जाने के लिए। तो हम लोग बड़े चक्कर में पड़े, टिकट भी है, सब कुछ भी है, चलिए अब 100 रुपया। तो उसी में बस होने लगी। फिर उधर 6-7 महिलाएं बैठी हुई थी कोने में गांव की। तो हमने कहा उन लोगों का, अरे महाराज लोग, आप लोग इतना पढ़ लिख करके समझ नहीं पा रहे हैं, वो सब तो अशिक्षित हैं, उनको पता ही नहीं है। उनको बस पता चलना चाहिए कि ट्रेन आई, रेल आई, कहाँ जाई हो भैया, पटना जाई ना, बस खट खट चढ़, इतना पटना सुन के चढ़े होंगे सब जो है। और आप लोग भी ऐसे किए, पटना सुन के चढ़ दिए। आप लोग शिक्षित लोग हैं, आप लोग को पता चलना चाहिए कि कौन ट्रेन है पटना में, इसको अलाउ है कि नहीं चढ़ना, समझ गए ना। आप लोग शिक्षित होते हुए अशिक्षित लग रहे हैं, इसीलिए कम आप लोग को फाइन लगाता हूँ। जितना डिफरेंस है मुगल सराय से इस गाड़ी का, केवल 100 रुपया बन रहा है एक आदमी का, बस 100-300 दीजिए और फाइन आप लोग को नहीं लगाएंगे। बड़ा मस्त टीटी था वो भी जो है, 300 दे दिए। दिमाग में आ गया कि उन लोग को नहीं लगा फाइन जो है। तो हमने कहा कि ये सब मुहूर्त वूर्त जो है ये भी कुछ ऐसे ही लगता है जो है सो। यहाँ कम से कम 10% परिवार भारतवर्ष में ऐसा है। मेरे मित्र का भी है, एक ठे पैदा हो गया तो बच्चा जो है, हमने कहा कुंडली उंडली बनवा दें आपका भी,
कहा कि नहीं, हम लोग के यहाँ कुंडली बनाने की परंपरा नहीं है, कुंडली बनती ही नहीं। जा ऐसे भी हैं 10%, अब उनका ग्रह कहाँ से बिगड़ेगा जो है। तो बहुत इसमें चिंतन मनन करने की जरूरत है, सोचते विचारते रहें, कुछ हम अपनी बात कहे तो लघु निवै समानाता 10 पंच नाडिका ते 2 मुहूर्ता प्रहर षड्याम सप्तवान। तो नाडिका उसे कहते हैं जितने में वो पात्र डूब जाए, वो 2 नाडिका हो जाएंगे तो मुहूर्त हो जाएगा, और प्रहर षड्याम उसके षट करेंगे तो प्रहरा हो जाएगा, प्रहर षट याम, उनके षट से जो है याम मने प्रहरा, याम मने प्रहरा ही होता है जो है। और सप्तवा नृणाम, कहा कि षट सप्तवा, कहीं कहीं जो है हमको लगता है कि वो दिन जो छोटे और लंबे हो जाते हैं, कहीं कहीं सब जगह होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन में जो है, तो उस हिसाब से 6 या 7 का जो है प्रहर होगा। द्वादशार्ध पलोन्मानम चतुर्भिश्च चतुरंगुलैः स्वर्णमासैकृत छिद्रम यावत् प्रस्थ जलप्लुतम। वही बात आ गई, यावत् प्रस्थ जलप्लुतम स्वर्णमासैकृत छिद्रम, बोला कि वो स्वर्ण शलाका से छिद्र बनाना है, बोला है जो है। द्वादशार्ध पलोन्मानम चतुर्भिश्च चतुरंगुलैः, 4 अंगुल का जो है शलाका रहे, और फिर प्रस्थ जलाप्लुतम, इतने बोल के छोड़ दिया। वो सब व्यवहार में था उस समय जो है, थोड़ा सा छुआ दिया, छोड़ दिया। यामाश्चत्वार चत्वारो मर्त्यानाम अहनि उभे। यामाश्चत्वार चत्वारो मने अब हम लोग इधर की गणना से तो 3-3 घंटे का एक प्रहर लगा देंगे आराम से जो है। 6 से 9, 9 से जो है 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 प्रहर। तो यामाश्चत्वार चत्वारो मर्त्यानाम अहनि उभे, 4 प्रहर दिन में, 4 प्रहर रात में। अहनि अहनि अहानि, मनुष्यों के रात दिन हो गए जो है सो। अब प्रहर में आ गया, अब हम लोग के केचिंग में आ गया सब जो है सो, केवल उधर थोड़ा सा विचार करवाना है। अब समझ लीजिए कि इतने 2-3 दिन के चिंतन में इतना कम से कम बोलने लायक हम हो गए। अभी और चिंतन मनन चलेगा तो कुछ तो ज्ञान हो ही जाएगा ना। पक्ष पंचदशा हानि शुक्ल कृष्णश्च मानद, पंचदशा हानि पक्ष। अब वो जो हानि जो है वो 15 दिन बीतेंगे तो पक्षा हो जाएगा। सप्ताह की चर्चा नहीं किया जाता है, प्रचलन में नहीं रहा होगा। शुक्ल कृष्णश्च मानद, उन्हें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हे मानद, हे मान देने वाले, सम्मान देने वाले, हे विदुर जी बहुत सम्मान कर रहे हो। तयो समुच्चयो मासः पितॄणाम तद अहर्निशम, उनका जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का जो समुच्चय है वो हो जाएगा मास, और जो है पितॄणाम तद अहर्निशम, जो 1 महीना होता है पितरियों के लिए जो है रात दिन हो जाएगा, 1 दिन होगा पितरी का। इसलिए 1-1 महीने में 1-1 बार मासिक श्राद्ध करेंगे तो पितरी को प्रतिदिन जो है मिल जाएगा दाना पानी जो है, क्योंकि इधर 1 महीना बीत गया, पितरी का 1 दिन हो रहा है। तो द्वौता वृतु षडयनम दक्षिणम चोत्तरम दिवी। द्वौताऊ ऋतु, माने अब 2-2 महीने का एक ऋतु हो जाएगा। चैत्र वैशाखौ वसंतः, ज्येष्ठ आषाढ़ो ग्रीष्म, श्रावण भाद्रपदौ वर्षा, आश्विन कार्तिकौ शरत, मार्गशीर्ष हेमंत, हेमंतौ शिशिर, मार्गशीर्ष पौषौ हेमंत,
माघ फाल्गुनौ शिशिरः चैत्र वैशाखौ बसंतः। क्या बात, 6 ऋतु आ गए 2-2 महीने में जो है। तो ऋतु षट अयनम, ऋतु षट अयनम दक्षिणम चोत्तरम दिवी। दिवी माने द्विलोक में घटना घटेगी। अयनम उत्तरम दक्षिणम चा उत्तरायण दक्षिणायन। अयन मने मार्ग, अयनम वर्त्म मार्गाध्व पंथान पदवी श्रुति इत्यमरः। तो उत्तर मार्ग से चलेंगे उत्तरायण, दक्षिण मार्ग से चलेंगे दक्षिणायन। अयने चाहनि प्राहुर्वत्सरो 12 स्मृतः। अयने चाहनि प्राहुर वत्सरो 12 स्मृतः संवत्सर शतम दृणाम परमाणु परमायुर्निरूपितम। तो यहाँ लगा पितृका बताने, अयने च आहनि प्राहुर्वत्सरो 12 स्मृतः। मने अयने चाहनि प्राहुर, ये दोनों अयन मिला करके ये देवताओं का अहनि प्राहु माने रात दिन होता है, ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि वो स्पष्ट नहीं है, वहाँ भी जो है थोड़ा मेहनत करना पड़ जा रहा है। वत्सरो 12 स्मृतः, फिर वत्सरो 12 स्मृतः माने 12 महीने का जो है वत्सरा कहलाएगा। 12 मास जो है चैत्र से लेके फागुन तक, ये हो जाएगा वत्सरः। संवत्सर शतम दृणाम परमायु निरूपितम। मनुष्यों का एक जो है सो स्टैंडर्ड जो मानक जो आयु है, एज है, वो शतम निरूपितम, वो 100 वर्ष माना गया है। और कहीं कहीं इधर उधर अपवाद में कोई लंबा उम्मा जी ले, लेकिन 100 वर्ष तो हमको लगता है ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सत्ययुग में अलग वर्ष, त्रेता युग में अलग, कलयुग में 100 वर्ष, ऐसा उल्लेख मेरा नहीं आया, मेरे सामने नहीं पड़ा कहीं। ये स्टैंडर्ड जो है 100 वर्ष का मानक जो है पहले से है, बस 100 वर्ष के आसपास कुछ जेनेटिक कुछ विशेषताएं हों, कुछ आचार विचार ठीक ठाक से चले तो थोड़ा सा 5-10 वर्ष आगे 125 वर्ष तक तो सुनाई देता है कहीं कहीं जो है। और कहीं श्रद्धा भक्ति साधु संतों में तो अब जो है 200 वर्ष 300 वर्ष 500 वर्ष सुनाई देता है, उनको प्रणाम करना पड़ता है। तो सही भी हो सकता है, उसमें जो है हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन 170 वर्ष 180 वर्ष जिए बाबा जी संत जी ऐसा ऐसा। लेकिन जो प्रत्यक्ष सिद्ध जो है वो 120-25 वर्षों तक जो है इस समय भी पता लग रहा है। और ये जो 100 वर्ष का स्टैंडर्ड है, ये हम लोग का जो है भौम है, भूमि वाला मनुष्य का, इसी के अनुसार फिर देवताओं का बनेगा दिव्य, फिर उसके अनुसार ब्रह्मा जी का सेट होगा। तो अपने आयु से फिर जो है 100 वर्ष ब्रह्मा जी भी उधर रहेंगे जो है सो, उनको भी 100 वर्ष मिला है, लेकिन अपने हिसाब से। ग्रहार्क्षतारा चक्रस्थ परमाणुआदिना जगत यत् संवत्सरा वसानेन पर्येत्य निमिषो विभु। अब जो है ग्रह नक्षत्र तारा ये सारे चक्र मंडल सारे ऊपर आकाश मंडल में हैं। परमाणुआदिना जगत परमाणु से शुरू हुआ है, और काल जो है सो एक स्टैंडर्ड मानक उसका जो है परमाणु से लेके संवत्सर तक का उसका मानक वो भी हो गया 1 वर्ष का। संवत्सरा वसाने ना, उसके बाद जो है 1000 तक गिनने के बाद फिर
10,000, 20,000, मिलियन, बिलियन में पहुंच जाते हैं लोग जो है। पश्चिमी देश में तो हमको लगता है अधिक से अधिक 100, ज़्यादा पहुँचे 1000 शब्द होगा। उसके बाद ये लाख, करोड़ वगैरह तो सब इधर ही का असर है, सब जो है इधर ही वाले लाख करोड़ बोलते हैं, वो अंग्रेजी सिस्टम में नहीं है। उसके बाद जो है मिलियन, बिलियन शुरू हो जाता है। तो वैसे ही संवत्सर जो है वो स्टैंडर्ड है, इसीलिए परमाणु से संवत्सर तक बोला। पर्येत्यनिमिषो विभु, तो अनिमिष जो विभु व्यापक काल है वो सब जगह व्याप्त रहता है, परमाणु से संवत्सर तक, फिर आगे भी चलना ही है। संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर एवच, उसमें थोड़ा सा है तरीका, भेद है। अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभास्यते कहा जाता है। अब ये संवत्सर, परिवत्सर और इडावत्सर, सूर्य, बृहस्पति, सवन और चंद्रमा और नक्षत्र, इनके प्रमुखता के कारण ये जो संवत्सर का कुछ जो है इस प्रकार का भेद बताया गया। ये संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर, वत्सर जो है, इसका हमने बता दिया आपको, लाइन से लगाइए। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा एवं नक्षत्र संबंधी जो मास हैं उनके भेद से जो है सो ये एक ही के अनेक नाम पड़ गए। और जो ये जो हम लोग के 12 महीने के नाम हैं वो भी नक्षत्रों से है। अरे रिसर्च में तो बहुत गंभीर हो जाएगा ना ये तो जो है। चित्रा नक्षत्रम अस्मिन मासे इति चैत्रः, जो कुछ कैच हो रहा है दिमाग से मैं बता रहा हूँ। विशाखा नक्षत्र से मासः वैशाखः, ज्येष्ठाया मासः ज्येष्ठः। सारे महीना देखिए नक्षत्रों से जुड़े हैं, कनेक्टेड है पूरा जो है। ज्योतिष शास्त्र तो इस तरह का है कि केवल जो है जैसे आज कंप्यूटर ऐसे एक बटन दाब दीजिए तो पूरी हिस्ट्री रख देता है, वैसे ज्योतिष शास्त्र ने ऐसी व्यवस्था की थी कि बस आपका नाम पूछेंगे केवल। तो आपका क्या नाम है, तो आपने कहा रमाकांत, और तुरंत समझ गया कि बस इसकी राशि क्या है, इसका नक्षत्र क्या है, इसका गण क्या है, इसकी कुंडली क्या है, पूरा समझने वाला आपका नाम सुन के पूरा कैलकुलेशन कर लेगा। जो है वो जो टुटफुजियों को दिखाना पड़ता है कुंडली ले जा करके जो है, देखिए ये करिए, वो जो सिद्ध ज्योतिषी होगा बस आपका नाम पूछ के सब कुछ सारी कुंडली निकाल के रख देगा नाम ही से, क्योंकि नाम आपका अकॉर्डिंग टू सिस्टम जो है नाम बना हुआ है। और ऐसे ही इंकू पिंकू रख दिए होंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। नाम यदि नक्षत्र के अनुसार है, नारायण नाम है, तो समझ लीजिए कि तुरंत ज्योतिषी समझ जाएगा कि ये तो वृश्चिक राशि है। अनुराधा नक्षत्र है, और उसके बाद तो सारा का सारा उसका गुण धर्म जो है खुद ही निकल जाएगा उसका। संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर एवच अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुर एवं प्रभास्यते। हे विदुर, ऐसा कहा जाता है। सुनिए, ये सब संदर्भ प्रसंग छोड़ के कृष्ण लीला जी के चक्कर में जो है क्या पूछ दिए भगवान कृष्ण को नहीं बोलना था, वो असल में विदुर जी के चक्कर में आ गए। तो विदुर जी ज्ञानी व्यक्ति लगे कुछ न कुछ पूछने, तब उसी में जो है भटकी हुई ये कथा जो है, लेकिन बीच बीच में जो है खट से बुद्धि लगा देते हैं। पर्यत्य निमिषो विभु, भगवान काल चोदिता, उनको भगवान को इसमें विस्तृत करने नहीं देते हैं, जो तुरंत उनका नाम लेते रहते हैं। यह श्री शक्ति पुरुधोच्छ्वस यम स्वशक्त्या
पुंसो भ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वंस्तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। क्या बात है, वत्सर पंचक बोल के सूर्य भगवान की उपासना करने की बात यहाँ आई। वही मुख्य हैं, सारे ग्रहों में भी मुख्य हैं। ये जो जितने वत्सर बचाए गए 5 उसमें भी मुख्य हैं। जो सृज्य शक्ति, जो सृजन करने की जो शक्ति है, ऊर्ध्वा उच्छ्वसयन माने अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से उसको उच्छ्वसित करते हुए, अरे सूर्योदय होने के बाद ही तो सारी सृष्टि जो है सो एक्शन में आती है। पूरा जो है सो पत्ते खिलते हैं, फूल खिलते हैं, सारी सृष्टि जगमगाती है। स्वशक्तिया पुंसो भ्रमाय। आज ना बिजली उजली लगा के हम लोग बड़ा निश्चिंत हैं, नहीं तो जहाँ वो उस काल में जो है अंधकार के बाद सूर्योदय न हो तो क्या मतलब, एकदम वो सोया ही पड़ा रहे आदमी जो है। पुंसो भ्रमाय, तो उसके अभ्रमाय माने उसके भ्रम के निवारण के लिए द्विविधावति भूत भेद, समस्त भूतों में भेद उत्पन्न करते हुए, समझाते हुए जो है सो द्विविधावति माने वो आकाश में जो है सो विचरण कर रहे हैं। चाहे पृथ्वी दौड़े, चाहे सूर्य दौड़े, सूर्य में भी कुछ न कुछ गति है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो स्थिर ग्रह है, जैसे लोग कहते हैं कि सारे घूमते हैं, सूर्य स्थिर है। हमने वैज्ञानिक से पूछा कि ऐसा है, कहा कि नहीं, सूर्य में भी गति है, लेकिन उसकी गति थोड़ी सी सूक्ष्म है, धीमी है, और की तरह नहीं है। कई लाखों करोड़ों वर्ष में वो थोड़ी सी गति उसमें होती है। तो इसीलिए ठीक है, हम लोगों ने गति बताई है तो कुछ तो सार्थकता हुई, कुछ गति है उसमें। भूत भेद और कालाख्यया गुणमयम क्रतुभिर्वितन्वंस, क्रतु भी लगा दिया इसी में, यज्ञ यागादि के द्वारा जो है गुणमयम, कालाख्यया काल शक्ति के द्वारा जो है गुणमय सृष्टि को जो है क्रतु के द्वारा विस्तरित करते हुए आगे बढ़ने वाले भगवान सूर्य को, सबके अधिष्ठात्री देव को, तस्मै वत्सर पंचकाय भगवते सूर्याय बलिम हरत, उपहार समर्पण करो, उनकी शरण में जाओ। कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्मयेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् सूर्याय नमः। विदुरोवाच, हमको लगता है ना कि बीच बीच में जो महाराज परीक्षित भी हैं, सुखदेव जी कथा कहते हैं, तो राजा का जो शुरू में प्रश्न था, कुछ भी हो तो राजा, तो उसमें अकड़न भी बीच बीच में आ जाता है। कितनों नम्र हो तो भी ऐंठन और जो है अकड़न जो है बीच बीच में दिखाई देता है कि मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ। इस प्रकार का अभिमान भी एकदम सॉफ्ट तरीके से घूम के आता है। कहेगा मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इट मीन्स वो कहना चाह रहा है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। ऐसे विद्वान हमने देखे हैं काशी में, आप लोग भी देखे होंगे दुनिया में। कहेगा मैं तो, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बहुत महामूर्ख हूँ, कुछ नहीं कर सका, एकदम बैठ भी जाएगा नीचे आके, इधर उधर सब करेगा, नाटक फैलाएगा, लेकिन बाद में पता चलेगा कि अरे बाप रे, तो जो है बोल ऐसा रहा है, लेकिन वो थोड़ा रिवर्स करके बोल रहा है, उसका सीधे उल्टा समझना पड़ेगा। समझ लीजिए अब जो है। तो कहने का तात्पर्य, जो परीक्षित का जो ऐंठन था ना, उसको जो है चारों ओर की इस सूक्ष्म बातें ला करके उसका ऐंठन पहले बैठाना चाहते हैं परीक्षित जी कि बैठो, पहले तुम्हारा दिमाग ख़त्म हो जाए, जितना समझते हो जानते हैं जी। सूक्ष्म सूक्ष्म बातें इधर उधर बैठाने के बाद उसको विश्वास हो जाएगा कि आज हम कुछ नहीं जानते, अब मूर्ख हैं, बस मूर्ख हो, हाँ
अब आओ भगवान के शरण में। जब तक मान लोगे कि मैं विद्वान हूँ तब तक वो शरण में आएगा ही ठीक से। तो उसको बैठाने के लिए जो इतना जो भागवत में इतना जो घन चक्कर बीच बीच में लाया गया है, पंचम स्कंद का जो घटाटोप है पूरा ऐसा गद्य में पूरा वर्णन वर्णन चारों ओर जो है, ये है कि मनुष्य को उसकी बुद्धि को जो है बैठाने के लिए, छोट करने के लिए, उसको छः छोट करते हैं ना नक्सलाइट लोग, वैसे उसकी बुद्धि को छोट करने के लिए ये सब इतना वर्णन है, जिससे पता चले कि हम कुछ नहीं है, बस सरेंडर हो जाओ तब सुनो। ये भगवत कृपा से उद्भूत चिंतन है और मुझे लगता है कि इसमें एकदम सत्यता है, क्योंकि भगवत चिंतन प्रसूत है, इसमें कुछ अपने मन से नहीं, ये आया है बीच में निकल करके। विदुर उवाच पितृदेव मनुष्याणाम आयु परमिदं स्मृतं परेषां गतिमा चक्ष येषु कल्पात् बहिर्विदः भगवान वेद कालस्य गतिम भगवतो ननु विश्वम विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। तो विदुर जी अब चक्कर में पड़े कि जो है पितृदेव और मनुष्यों का तो आपने परमायु सब बता दिया, काल का वर्णन किया, अब इससे जो आगे के हैं लोग उनकी भी गति थोड़ा सा बता दीजिए, वो भी जान लें। कल्पात बहिर्विदा, जो कल्प से बाहर रहने वाले हैं, बड़े उसको जानने वाले हैं, बहिर्विदा विदो विदा बनेगा, विद्वान लोग हैं। भगवान वेद कालस्य गतिम भगवत, आप भगवान के काल की गति का रहस्य जो है आप ठीक ठाक से जानते हैं, फिर जानने वाला व्यक्ति भी तो मिलना मुश्किल है ना। गुरु बनाओ गुरु बनाओ गुरु बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, एक प्रश्न आया था हमारे पास, अभी बहुत बड़ी सभा थी, व्याख्यान मेरा ही चल रहा था, हम असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वहाँ चक्कर था कि बहुत से लोग जो हैं दीक्षा बिना लिए कल्याण ही नहीं होगा, ऐसा बहुत से लोग कहते हुए गुरु घूम रहे हैं, और हम कहते हैं कि नहीं गुरु बहुत ज़रूरी है, तो बेचारे फंस जाएंगे कहीं न कहीं जाके दीक्षा में, धर्म संकट में पड़ गया ना, मैं जो है सो घेरे हैं चारों ओर जो है सो। तो हमने कह दिया मनुष्य जो है स्वयं अपना गुरु है, किसी को अपना इच्छा से कोई बनाए तो बनाए, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुणात्मनः, वो स्वयं का गुरु है, वो जो है तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि बिंदति, साधना करते रहे, स्वयं समय से जो है सो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो गुरु बन जाएगा। वो दूसरा गुरु कहाँ से आया है, तुम्हारे साथे पैदा हुआ, एक ठे उस लाइन पकड़ा गुरु हो गया, तुम इधर गुरु नहीं हो। गुरु भी तो कागजे में बन रहा है ना, कि अयम मम शिष्य इदानीम गुरुत्वम लभते, बस गुरु कौन सा विलक्षणता है उसमें, जो हमने कह दिया नहीं है, भगवान का नाम लेके आज आप लोग को सुना दिया हूँ। तो जो है जो दबाव डाले थे ना, तो भक्त लोग बड़ा निश्चिंत हो गए कि हाँ हम स्वयं गुरु हैं स्वयं के। अब यहाँ पहुँचाना कठिन है, हम टारगेट लंबा देना चाहिए, तो हमारा टारगेट है स्वयं का गुरु स्वयं बने, यहाँ पहुँचाना है, हम किसी गुरु चेला की संख्या बढ़ाने के चक्कर में नहीं है। भगवान वेद कालस्य गतिम भगवतो ननु विश्वम विचक्षते धीरा योगराध्येन चेतसा, योग के द्वारा सिद्ध किए गए चित्त से जो है धीरा विश्वम विचक्षते। मैत्रेय उवाच, अब थोड़ा सा दिव्यता में भी हम लोग रमण करेंगे, उसके बाद वो जो कुंडली मिली है मित्र से वो भी हम सुनाएंगे अभी। कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगं दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितम्। अब सत्य त्रेता द्वापर कली है, अब ये दिव्य द्वादश भी वर्षैः सावधानम निरूपितम, अवधान के साथ में इसका निरूपण किया गया है। तो कुछ चीज़ें मैं जो अनुसंधान वाला आपको बता दूं, पहले उतना दिमाग में घुस जाए तो फिर आगे सरलता होगी। जैसे ये जो
सत्ययुग जो है अपना जो है 17 लाख, ये होता है 17 लाख समथिंग है, वो बाद में कैलकुलेशन सही आएगा। तो वो जो है वो दिव्य वर्ष, उसमें जो है 4000 होते हैं। आप लोग उसमें से कैलकुलेशन बनाते रहिएगा सत्ययुग में। और रहेगा जो है 12 लाख समथिंग का जो है सो द्वापर युग है, 12 लाख कुछ, उसका जो है दिव्य वर्ष जो है 800 वर्ष हुआ। और फिर उसमें संध्याम से क्या क्या जोड़ने का है सिस्टम जो है वो सब समझना चाहिए। फिर वो संध्याम में भी इतना समय आ जाता है कि एक एक युग बन जाता है उसमें संध्या और संध्याम समय। तो ये बाद में हम अभी कुंडली में बताएंगे। तो ये हो गया, माने ये जो सत्ययुग के 400 दिव्य वर्ष जो हुए 4000, उसमें जो है संध्या 800 जोड़िए और उसे संध्याम से जोड़ दीजिए करके जो है 48,000 हो गया, ऐसा समझना चाहिए। कुछ हम बोलते समय इधर उधर कर दिए, और संध्याम से जोड़ के दिव्य 48,000 वर्ष जो है दिव्य वर्ष हुआ। यहाँ का जो हम लोग के कैलकुलेशन का जो 17,000 था, वैसे ही त्रेता वाला जो है 3,000, और फिर जो है सो ये संध्याम से प्लस 600 3600 बनेगा। और द्वापर में जो है 2400 2400, और कलयुग में 1000 और 200 1200 दिव्य वर्ष। और मनुष्य का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन। वैसे ही देवताओं का 1 वर्ष, मनुष्य के 360 दिन। इसीलिए मनुष्य के मान से जो कलयुग है 4,32,000, और उसका डबल कर देंगे तो द्वापर युग हो जाएगा। उसमें फिर उतना ही डाल देंगे तो जो है त्रेता हो जाएगा। उसमें फिर 4,32,000 डाल देंगे तो सत्य हो जाएगा। गणना करने का बहुत सही तरीका ये है। तो ये जो है हम इसलिए बता दिए कि ये थोड़ा सा इसमें ये अब दिव्य और भौम में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, जो है ये दिव्य है। अरे हमारे एक दिव्य मित्र भी है, अमेरिका में, सुन रहे होंगे। हम ही को दिव्य कहते थे, क्योंकि हम लोग व्यवहार में हमको पूछते थे कि कैसा है जो है, तो हम कहते थे दिव्य है। अब दिव्य की कथा इतनी बढ़िया आज आई। वो मिस्टर भक्ति भंडारी जी हैं, हमको लगता है टेक्सास में रहते हैं, भागवत के बहुत प्रेमी हैं, आधुनिक विद्या में शिक्षित हैं। तो वो हमको जो है दिव्य नाम से ही जानते हैं जो है। तो वो श्रवण कर रहे हैं बैठ करके, नहीं तो कुछ देर में करेंगे। कृतम तेता द्वापरम च कलिश्चेति चतुर्युगम दिव्ये 12 वर्षै सावधानम निरूपितम चत्वारि त्रीणि दे चैकम कृतादिषु यथाक्रमम संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। चत्वारि मने 4, त्रीणि मने 3, द्वि मने 2, चैकम मने 1, कृतादिषु मने सत्ययुग आदियों में, यथाक्रमम क्रमशः, संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। यहाँ एकदम गणित बोल दिया। द्विगुणानि शतानि च मने 100 को द्विगुणित करिए, और सहस्राणि संख्यातानि, वो जो हम बताएंगे अभी सब उसी में आएगा। वो संध्या समधान, अभी जो हमने संध्या समधान से बताया उसी में आ रहा है। संध्या समधान सयो रंतरेण यह कालः शतसंख्ययो। संध्यां सयो रंतरेण यह कालः शतसंख्ययो। तमेवाहुर्युगम तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते। तज्ज्ञा विद्वांसः तम एव युगम आहु यत्र धर्मो विधीयते। जहाँ पर धर्म का अनुष्ठान किया जाता है उसी को युग कहते हैं। संध्या और संध्याम के बीच में जो काल है सतसंख्ययो हो।
अभी शत संख्या निकालते हैं कैसे निकलता है। धर्मश्चतुर्पान मनुजान कृते समनुवर्तते स एवान्ये स्वधर्मेण व्यति पादेन वर्धता। फिर कुछ उधर की कथा का भी स्पर्श कराया। जो धर्म जो परीक्षित के प्रसंग में हम 4 पैर बताए थे, दया, तपस्या, दान, क्या क्या 4 थे। तो कृत युग में जो है सो 4 पैर से रहेगा, फिर जो है त्रेता युग में घटता घटता जाएगा। एक बढ़न का तरीका है। व्यतिपादेन वर्धता त्रिलोक्या युग सहस्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम तावत्तेव निशा तात यन्निमीलति विश्वश्रिक। युग सहस्रम बहि आ ब्रह्मणो दिनम। अब यहाँ कुछ इन्होंने ऐसा किया कि जैसे ये जो चारों युग मिला करके लगता है अब जो है कुंडली निकालनी पड़ेगी। चारों युग मिला करके 43 लाख कुछ बन रहा है। तो चलिए दिमाग में बैठ गया है ना, 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 17 लाख और 2 लाख और जोड़ दीजिए। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे 42-43 होगा। बहुत ज़्यादा गणित में नहीं पढ़ना है। तो अब ये हो जाएगा एक युगम, माने एक चतुर्युगी कहलाएगा। ये 4 युग इसमें बीत गए। अब युग सहस्रम बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युगी जब बीत जाएंगे तो जो है होगा ब्रह्मणो दिनम। ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। और दूसरे तरीके से भी इसको गिनते हैं जो है सो वो जो 71 बार जो है युग जब चक्कर काटें तो एक मनवंतर होगा। उसमें फिर वैसा भी है कुछ सिस्टम। लेकिन यहाँ सही सही देखना है। 1000 युग बीतने पर मनुष्य की दृष्टि से ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। तावत्तेव निशा तात, उतना ही बीतने पर जो है रात्रि होगी। यन्निमीलति विश्वश्रिक, विश्वम सृजति इति विश्वश्रिक, विश्व सृष्टि करने वाला जो है जिसमें आँख को मूंद के बैठेंगे। यन्निमीलति निशावसान आरब्धो लोककल्पोनुवर्तते। जब रात्रि का अवसान होगा तो शुरू सृष्टि करते करते हमको लगता है 1-आध घंटा तो उनको भी लगता ही होगा। लोककल्पोनुवर्तते यावत् दिनम भगवतो मनुन भुंजश्चतुर्दशा। जब तक दिन रहेगा तब तक 14 मनुओं का भोग चलेगा। स्वम समकालम मनुर्भुंक्ते साधिकाम एक सप्ततिम। चतुर्युगी अपने अपने काल, उसमें जो है अपने अपने काल का मनु लोग भोग करते हैं। मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंस्या ऋषयः सुराः भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान्। तो फिर उसमें मनु के वंश, ऋषि लोग, देवता लोग, फिर युगपत बने 7 सुरेशा, फिर उनके पीछे चलने वाले लोग, सारी सृष्टि चलती रहेगी जो है। एवं दैनंदिन सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्य वर्तनः तिर्यंग निपृत्रिदेवानाम संभवो यत्र कर्म भी। इस प्रकार का ये दैनंदिन सर्ग जो है उनका चलेगा। ब्रह्म जी का त्रैलोक्य वर्तन माने तीनों लोकों में रहने वाला, जिसमें तिर्यक, नृ, मनुष्य, पितृ, देव, इन सभी का जो है कर्म के द्वारा संभव होता है। मन्वंतरेषु भगवान बिभ्रत सत्वम स्वमूर्ति भी मन्वादिभिरिदम विश्वम अवत्युदित पौरुषः। मन्वंतरेषु भगवान सत्वम बिभ्रत स्वमूर्ति भी, अपने मूर्ति भेद से जो है सो जीव स्वरूप धारण करके भगवान जो है मनु आदि के रूप में इदम विश्वम उदित पौरुषः इदम विश्वम अवति रक्षति। फिर पौरुष के द्वारा जो है इस विश्व की रक्षा करते हैं।
तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रम काले नानुगता शेष आस्ते तुष्णिम दिनात्य। फिर तमो मात्रा को लेकर के इसको समटते हैं। प्रतिसमृद्ध विक्रम, अपने पराक्रम को जो है सो वापस ले लेते हैं। काले न अनुगता शेष आस्ते तुष्णिम दिनात्य, जब दिन का अंत होता है तो फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। तमेवान्यपि धीयन्ते लोका भूरादयस्त्रय निशाम्यामनुवृत्तायाम निर्मुक्त शशि भास्करम निशायाम। तो फिर जो है निर्मुक्त शशि भास्कर मैंने चंद्रमा सूर्य आदि सब कुछ जितने भी हैं सब समेट लिए। मैंने रात में समेट लेना चाहिए पूरा का पूरा, प्रपंच नहीं रखना चाहिए। हम लोग तो जो है वो रातों में प्रपंच नहीं छोड़ पाते हैं ठीक से। त्रिलोक्याम दह्यमानायाम शक्त्या संकर्षणाग्निना यंत्युष्मणा महर लोका जन्म भृगवादयोर्दिता। मर जो त्रिलोकी में जो है जब संकर्षणाग्नि जब प्रज्वलित होने लगेगी प्रलय के लिए, तो उस ताप से जो है सो फिर महरलोका जन्म भृगवादय अर्दिता अग्रे भृगवादय अपरम लोकम यंती। फिर कहते हैं कि भैया जैसे हम लोग कभी कभी जगह नहीं बदलते हैं, बहुत गर्मी हो गई तो बनारस से कभी सिक्किम चले गए, कभी काठमांडू चले गए, ऐसा कभी शिमला गए, तो ऐसे ही वो लोग जो है उनके लिए एक लोग दो लोग वैसे ही है। जब यहाँ संकर्षणाग्नि बहुत तप्त किया तो लोक बदल लिया। भृगवादया अर्दिता बने उससे बहुत परेशान हो करके। तावत् त्रिभुवनम सद्य कल्पान्तेधित सिंधव प्लावयत्युत्कटा टोप चंदबातेरितोर्मय। फिर जो है समस्त त्रिभुवन जो है कल्पांतेधित सिंधव, कल्पांत में फिर जो है सिंधु समुद्र जो है वृद्धि को प्राप्त किए। प्लावयति उत्कटा टोप चंड बाते ऋतुर्मय, चंड बात और उर्मियों के द्वारा जो है से जो प्रलयावस्था जो बार बार वर्णित की गई है सब जो है सो चलता रहता है उसी तरह। तो ये तो कुछ ये लगता है इन्होंने कुछ काल छोड़ दिया है। हम जो अपना वाला जो मिश्र जी द्वारा प्राप्त जो है आप लोग को सुना दें। आप लोग इस पर और आगे बढ़िएगा, रिसर्च करिएगा, अनुसंधान करिएगा। मैं ये जो है ज्ञान वृद्धि के लिए ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। काल विभाजन की दो प्रणालियाँ मानी गई। उन्होंने कहा कि अमूर्त काल गणना होती है, एक ठे मूर्त काल गणना होती है। एक अमूर्त, दूसरा मूर्त। अमूर्त काल गणना का क्रम निम्नानुसार है। किसी सोए हुए स्वस्थ पुरुष के नेत्र के एक बार खुलते समय 30वें भाग को समय के 30वें भाग को तत्पर कहा जाता है। नेत्र खुलने का जो भाग है उसके 30वें भाग को तत्पर कहा जाता है, ये ज्योतिष है। और तत्पर के 100वें भाग को त्रुटि कहते हैं। और त्रुटि के 1000वां जो भाग है उसे लग्न कहते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। तो हम लोग तो आसानी से लग्न निकाल लेते हैं ना, लग्न में परेशान, इसीलिए भास्कर आचार्य जी को लग्न नहीं मिल नहीं रहा था, जो है इतना सूक्ष्म है वो। और मूर्त काल गणना संसार में दीर्घाति दीर्घ गणना को निम्नानुसार बताया गया है। अब ये थोड़ा सा इनके हिसाब से है, क्योंकि वहाँ तो ये द्विणुक त्रिणुक का कुछ दूसरा सिस्टम है, लेकिन यहाँ का मैं सुना रहा हूँ। इसीलिए हमने कहा कि सब जगह एक रूपता कैसे आए, उसका एक्सप्लेन कैसे हो, ये हम लोग को करना है। अभी जो है 10 परमाणु, एक अणु आ गया यहाँ, तो 2 अणु, एक त्रिसरेणु, 3 त्रिसरेणु, एक त्रुटि, 100 त्रुटि, एक वेद, 3 लव, 3 वेद, एक लव, 3 लव, एक निमेष, 1 निमेष,
एक 3 निमेष एक क्षण, 5 क्षण एक काष्ठा, 15 काष्ठा एक लघु, 15 लघु एक नाड़ी या घटी, 2 नाड़ी या घटी एक मुहूर्त, 15 मुहूर्त या 60 घटी एक अहोरात्र, 7 अहोरात्र एक सप्ताह। ये भी सप्ताह भी आया यहाँ, वहाँ सप्ताह की चर्चा नहीं थी। 2 अहोरात्र 2 सप्ताह एक पक्ष, 2 पक्ष एक मास, 2 मास एक ऋतु, 3 ऋतु एक अयन, 3 ऋतु एक अयन, 2 अयन एक वर्ष, 30 मानव वर्ष एक पितृवर्ष, 360 मानव वर्ष एक देव या दिव्य वर्ष, 1200 दिव्य वर्ष एक कलयुग। देखिए स्पष्ट करके दिया है। और जो है 2400 दिव्य वर्ष एक द्वापर, 3600 दिव्य वर्ष त्रेता, 4800 दिव्य वर्ष सत्ययुग, 12000 दिव्य वर्ष अथवा 4,32,000, ये लंबा है लग रहा है, 43,20,000 मानव वर्ष, जिसको खोज रहे थे हम, इस समय यहाँ मिला रेडीमेड। 43,43,20,000 मानव वर्ष एक चतुर्युग, एक महायुग, एक मनवंतर काल, फिर प्राजापत्य वर्ष, ऐसे जाएगा। ये सब आज का नहीं है, ये कैलकुलेटर के पहले का हिसाब किताब है। ये सब जो है सो प्राचीन भारतीय काल गणना है। एक जितना मैं टूटा फूटा जानता था, एक थे अमेरिका के विद्वान को सुना दिया था, जो है काफ़ी पहले सुनाया था, वो तो मैं सुनाई जितना जानता था उतना सुना दिया। तो बड़ा साइंटिस्ट दिमाग था उनका, पूरा वैज्ञानिकों का कैलकुलेशन जानते थे, चकरा गए पूरा सुन के। जो है लगभग यही सुनाया था 1920 जो है, कहा कि ये तो जैसे वो लोग हवाबाजी कर रहे हैं वैसे ही एकदम उससे आगे है ये तो जो है। वैसा तो लोग वैज्ञानिक लोग भी आप वैसे ही कह रहे हैं, करोड़ों वर्षों की बात करते हैं, उससे आगे लग रहा है ये भारतीय काल गणना, आज का नहीं है ये तो जो है एकदम चकराए। हमने कहा जाइए, उन्होंने जो है हार्वर्ड में PhD किया था, जो है जाता हूँ प्रोफेसर से पूछता हूँ एक बार क्या है चक्कर जो है। तो यहाँ जो है अब ये जो है एकदम लंबा लंबा चिंतन है। 43,000 मानव वर्ष एक ब्रह्म दिन अथवा एक कल्प। अब ये जो है ये गणना से ऊपर है, इतना जीरो अभी हम बता नहीं सकते, ये सारा का सारा हमारा यहाँ पड़ा हुआ है। 2 निमेष एक विपल, 10 त्रुटि, पाण पूरा का पूरा ये जो है एक कैलकुलेशन करके मैं रखा हूँ। पहले हम समझेंगे तब ना आप लोग को समझाएंगे, पहले तो यहाँ अभी हमको समझने की ज़रूरत है। इसलिए आचार्य जी ने जो दिया है इसको मैं कई बार पढ़ के तब इसको समझ के फिर समय समय पर आप लोगों को परोसते रहेंगे। ये एक तत्व निकल गया, हम समझेंगे तो आपको समझाएंगे। गुरु समझेगा तो शिष्यों को समझाएगा, प्रवचनकर्ता खुद समझेगा तो जो है सो सुनने वालों को समझा सकता है। जब खुद संदेह में रहेगा तो क्या समझाएगा। आप लोग भी अनुभव किए होंगे, बहुत से शिक्षक होंगे, हम लोग भी पढ़ते पढ़ाते हैं, कहीं कहीं जो मैटर फंसा रहता है अपना जो है पढ़ा तो देते हैं उसको भी बढ़िया से, लेकिन वो चीज़ छात्र को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो हमने ठीक से समझा ही नहीं, उसको जो है घुमा फिरा के पढ़ा दिए हैं, बेचारा मान तो गया, लेकिन बाद में हम देखे 3-4 साल के बाद में वहाँ पर टेस्ट किए, हम समझ गए, उसके बाद टेस्ट किए तो और सब सही सही बताया, वही पोर्शन जो है वो बता नहीं पाया, तो हम समझ गए कि देखिए पढ़ाते समय हम नहीं समझे थे तो बेचारा छात्र कहाँ से समझेगा। ये रहस्य है, इसको समझ लेना चाहिए जो है। वक्तुरे वही तज्जाड्यम यत् श्रोता नाव बुध्यते। श्रोता नहीं समझा, इसका मतलब बोलने वाले की जड़ता है। बहुत पुरानी बात हो गई। अब जो है सारा चिंतन मनन हो गया है, अब इसको आप लोग पाठ करते रहिए, चिंतन मनन करते रहिए।
अंतः स तस्मिन् अलिले सलिले आस्ते नंतासनो हरि योग निद्रा निमीलाक्ष स्तूयमानो जनालय। फिर भगवान जी वही सलिल में बैठ गए, आँख मूंद गए, स्तुति होने लगी। एवं विदय अहोरात्र कालगत्योपलक्षित ही अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयशतम। तो परमायु जो 100 वर्ष का समय है वो कितने जल्दी बीत जाता है, कहने का 100 वर्ष है ना, लेकिन वो पूरा का पूरा सबको मिलता भी नहीं है। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम, ठीक है, रात्रौ तदर्धम गतम, 50 वर्ष तो गया राते में, सीधे घट गया। तस्यार्धस्य परश्च चार्धम परम बालत्व वृद्धत्वयो, 50 में आधा करिए 25, 25 में 12.5 जो है, 12.5 चला गया बचपन में, 12.5 चला गया वृद्धावस्था में, 25 गया, 25 बचा। शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम, और जो 25 बचा है उसी में सारी गृहस्थी चलाइए, उसी में लघु संज्ञा दीर्घ संज्ञा करिए, उसी में झगड़ा करिए, उसी में हॉस्पिटलाइज होइए। व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादिभिर नियते जीवे बारी तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम। मनुष्यों को कहाँ सुख भोगने का समय मिलता है, सब तो ऐसे ही बदहवासी में चला गया पूरा का पूरा समय। अपक्षितम इवस्यापि परमायुर्वयशतम, तो ये 100 वर्ष कब बीत गया पता ही नहीं चला। यदर्धम आयुषस्तस्य परार्धम अभिधीयते पूर्वम परार्धोपक्रांतो ये परोद्य प्रवर्तते। तो ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं, उनकी भी वही स्थिति है। वो चाहे लंबा हो छोटा हो ना, बीतने वाला है तो खच्चे खट से बीत ही जाएगा कभी न कभी। तो उनका जो है अब हम लोग की दृष्टि से लंबा है, परार्ध है। तो अर्धम आयुषस्तस्य परार्धम अभिधीयते, उनके आयु के अर्धभाग को परार्ध कहते हैं। पूर्व परार्धो अपक्रांतो, पहले वाला परार्ध जो है बीत चुका है, अब दूसरा वाला परार्ध चल रहा है। ओह, इसलिए हम लोग संकल्प में बोलते ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब आया मतलब, क्या मतलब है ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे। प्रत्येक दिन जो है, प्रत्येक दिन तो सब लोग करते नहीं होंगे, जो कर्मकांड में तो करने पड़ता है। तो यह पर अद्य प्रवर्तते, आज दूसरा परार्ध उनका चल रहा है। पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्रह्मणो ब्राह्मो नाम महात्मभूत, पहले ब्राह्म कल्प था। कल्पो यत्राभवत ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यम विदु, जहाँ पर ब्रह्म को जो है ब्रह्मा जी को शब्द ब्रह्म के रूप में जाना गया था, जहाँ पर उस ब्राह्म कल्प में ब्रह्मा हुए थे। तसेव चांते कल्पो भूत यम पादम अभिचक्षते, उसके बाद जो है पाद्म कल्प हुआ। यह धरना अभिसरस आशिल लोक सरोरुहम, जिसमें जो है भगवान के नाभि सरोवर से जो है लोक सरोरुहम आशित। ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, फिर हम लोग बोलते हैं श्री श्वेत बाराह कल्पे, ये भी है। श्री श्वेत बाराह कल्प चल रहा है इस समय। अयम स कथित कल्पो द्वितीयस्यापि भारत बाराह इति विख्यातो यत्रासीत शुकरो हरि, जहाँ पर भगवान ने जो है शुक्रावतार ग्रहण किया था, इसलिए वो बाराह कल्प के नाम से चलेगा। कालोयम द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृत अस्यानंतस्य अजादेर अनादेर जगदात्मनः। अब यहाँ तो बहुत ही गंभीर बात कर दी है। ये जो ब्रह्मा जी का द्विपरार्ध का काल है, और ब्रह्मा जी का एक दिन तो हम लोग समझ गए हैं ना, वहाँ से सीधे कैलकुलेशन निकलेगा। चतुर्युगी का 1000 बार करने से ब्रह्मा जी का एक दिन होगा।
अब उस दिन के हिसाब से 100 वर्ष की आयु उनकी लगानी है। तो 100 वर्ष की आयु जब समाप्त होगी तो तब तो महाप्रलय होगा, और जो दिन और रात में भी प्रलय चलते रहते हैं, ये सब छोटे छोटे प्रलय होंगे। लेकिन जब उनकी पूर्णायु जब हो जाएगी ब्रह्मा जी की, तब वो महाप्रलय होगा, बड़का वाला होगा वो जो है। और दिन की समाप्ति तो चतुर्युगी के 1000 बार होने पर हो जाता है। तो ये है। अब जो द्विपरार्ध बन जाता है उतने में, तो कहते हैं अव्याकृतस्य अनंतस्य, जो अव्याकृत अनंत जो परब्रह्म परमेश्वर, जो जगदात्मा कालातीत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, जो अब उनको नारायण शब्द से भी कह दीजिए, भागवत में है, तो उनके लिए तो बताया कि निमेषा उपचर्यते, उनके पलक झपकते ही इतना ब्रह्मा जी का हो जाता है। तो दिमाग से ऊपर गया कि नहीं? बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। अब परीक्षित का दिमाग चकराना है ना, वहाँ पर तो बड़ा ऐंठ के बैठा है कि कुछ भी है तो राजा है। हम लोग समझ लीजिए छोटे मोटे लोगों में इतना अभिमान चढ़ा रहता है, कुछ नहीं है, तो सम्राट में कितना होता होगा? जितना बड़ा व्यक्ति उतना अभिमान होगा ना। दिमाग बैठा दिया कि बहुत ज़्यादा लंबा लंबा काल करके चक्कर में मत पड़ो। ये तो हम वो अमेरिकन डॉक्टर साहब को बताना भूल गए। ये द्विपरार्ध आयु ब्रह्मा का, और वो एक निमेष होगा जो है वो परब्रह्म परमेश्वर नारायण का, एक पलक झपकता ही ऐसे ब्रह्मा चले जाएंगे जो है। आइए लाइन में अब जो है बात करिए, फिर जो है सो कूदना है तो कूदिए, कितना कूद सकते हैं। प्रैक्टिकल में भी आइए, ये चिंतन मनन है। और कहते हैं अर्ध विकसित अविकसित लोग, पुराने लोग कुछ पढ़े लिखे थे ही नहीं, बिना अंग्रेजी पढ़े तो कोई विद्वान हो ही नहीं सकता है। यही कहा जाता है ना, ABCD नहीं जानता है, कुछ जो है हवा टूट कुछ नहीं मालूम है, अंग्रेजी का ज्ञान ही नहीं है। बहुत से प्रोफेसर ऐसे हैं PHU में भी भारत में देखता हूँ, जो थोड़ा सा पाश्चात्यों का मत 5-10 ठे नहीं डालेगा तो थीसिस से पास नहीं करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी नहीं किया, आइंस्टाइन को कोट नहीं किया, उसको नहीं किया, उसको नहीं किया, और यहाँ के विद्वान, उनको भी नहीं लगता है कि कोई विद्वान है। आज तक ये दिमाग बना हुआ है। और ये जो जिनको जंगली कहा जाता है, अब समझ लीजिए कि अब जब अंग्रेजी सभ्यता नहीं आई थी तो सब जंगली न था। 300-400 वर्ष पहले तो सब जंगल जंगल था, उसी का सब है। कुछ भी करिए तो 1500 वर्ष से पहले का तो ये नहीं है। और केवल यही नहीं है, इसके पुराने पुराने जो है ग्रंथों में सब जगह वर्णन है। तो इतना दिमाग आया कहाँ से जंगल में? सोचने की बात है ना। कालोयम परमाणुआदिर द्विपरार्धांत ईश्वर नैवेशितम प्रभुर्भुम्न ईश्वरो धाम मानिनाम। ये परमाणु से लेकर के द्विपरार्धांत जो काल है, ये भूम्न मने व्यापकस्य प्रभो जो समय है, धाम मानिनाम मने जो इस संसार में जो अभिमान रखने वाले, धाम मने तो वही घर और है, गेह देह में आसक्त जो व्यक्ति है, नैवेशितम, उनके समझ में ही ये बात नहीं आ सकती है, बुद्धि में घुसेगा ही नहीं जो है सामान्य लोगों को, क्योंकि दिमाग फंसा है दूसरे जगह, मेमोरी कार्ड में भरी है दूसरी बातें। विकार सहितो युक्तेर विशेषादिभिरावृत अंडकोशो बहिरयम 50 कोटि विस्तृत। ये विकारों से युक्त विशेषादि भी आवृत, विशेषादियों से घिरा हुआ जो अंडकोश है, पूरा ब्रह्मांड है, 50 कोटि विस्तृत बताया इसको जो है। इन्होंने 50
50 करोड़ योजन ये फैला हुआ है। इसमें भी उड़ जाएगा लोगों का दिमाग। कहा कि ये ब्रह्मांड का जो क्षेत्रफल है 50 करोड़ योजन। अब हम इधर जो है कैलकुलेशन कर रहे थे थोड़ा, ये एक योजन क्या है, इधर उधर देखे दाखे तो पता चला लगभग 13 किलोमीटर का एक योजन निकल रहा है। 13 किलोमीटर का, हम लोग के व्यवहारिक किलोमीटर का 13 का एक योजन, और ये लिखा 50 करोड़ योजन। अब उसमें से लगा लीजिए ये पूरा हम लोग का तो 10-20 हज़ार किलोमीटर में ख़त्म हो जा रहा है, जितना देख रहे हैं दुनिया जो है। ये मापक यंत्र से मापिएगा तो इधर उधर करने पर 10,000 इतना नहीं हो रहा है। पूछा हूँ वैज्ञानिकों से, ऐसे अपने को तो पता ही नहीं चलता है, हम लोग तो पुराण में उड़ने वाले लोग हैं। लेकिन साइंस के लोगों से पूछा हूँ, हमको तो लगता था और ज़्यादा होगा। कहा कि नहीं, चारों ओर 10-10 हज़ार कर देंगे, उससे कमाई में ख़त्म हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ कहा कि ब्रह्मांड जो है 50 करोड़ योजन। तो आज के लोग बड़ा प्रकाश वर्ष, तो क्या वर्ष बड़ा टाइम हाँकते हैं, ये तो पुराने ज़माने का जो है सो वर्णन है। देखें, इस पर भी शोध करना पड़ेगा। दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्ट परमाणुवत् लक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्यण्डराशयः। कहा कि ये तो एक का बताया है 50 करोड़, कोटिशो ह्यण्डराशयः विद्यन्ते। क्या बात है। ये जो नासा और इसरो तो अभी ना पहुंच रहे हैं। अभी वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं कि एक वैज्ञानिक के मुंह से सुना कि ये सूर्य जो हैं लाखों हैं, 3 लाख सूर्य का पता चला है, एक वैज्ञानिक बोल रहे थे। यहाँ कह दिया चलो कोटिशो ह्यण्डराशयः, कोटि हैं। निष्कर्ष निकलता है कि भगवान के रोम रोम में 1000 कोटि ब्रह्मांड। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो दशोत्तराधिकैर्यत्र, दशोत्तर लगाते रहिए। प्रविष्ट परमाणुवत, परमाणु के समान प्रविष्ट। लक्ष्यते अंतर्गताश्चान्ये, जैसे प्रविष्ट परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म सब जगह प्रविष्ट हैं, वैसे ही ये जो अंड राशि पूरे ब्रह्मांड जो है यहाँ पर कोटिशा है संसार में भगवान की लीला से जो है। दिमाग छोटा होता, चिंतन मनन नहीं होता तो ऐसा नहीं बता सकते थे लोग जो है। छोटा मोटा है, समुद्र में जाके सारा खत्म बोलते थे लोग जो है। तदाहुरक्षरम ब्रह्म सर्व कारण कारणम। तो ये सभी का जो अधिष्ठान है, जो आधार है, जहाँ से सबकी उत्पत्ति होती है, वही अक्षर ब्रह्म है। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों का कारण वह है, वहाँ से सबकी उत्पत्ति है। विष्णुर्धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मना, उसी को विष्णु व्यापकत्वाद विष्णु कहा गया है। यहाँ तो हम लोग छोटा दिमाग करके ये विष्णु ये फलाना करके कैलकुलेशन करके बैठते हैं ना। विष्णु व्याप्तौ से विष्णु व्यापक तत्वम विष्णु इति नामना अभिधीयते। नारा जलम तस्याम यह शयन करता स नारायणः सम कल्याणम करोति सर्वेषाम इति शंकरः। ऐसे भगवान के नाम हैं कि ये अरे बाप रे, ये जो शंकर जी का मंदिर है, वैष्णवों को उधर नहीं जाना है। बारे महा अज्ञान में डूबे हुए लोगों, बहुत से हैं घूम रहे हैं अभी भी। ऐसा मत सोचिएगा कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं। बहुत से मिल जाएंगे विद्वान जो है, 100-200 विद्वान मिल जाएंगे भारतवर्ष में, ऐसा कहेंगे आपको जो है। तो देख के हमको कष्ट होता है कि इनको भेद दिखाई देता है। और यहाँ शास्त्र सिखाता है ये विष्णुर्धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मनः, तस्य परम पुरुषस्य महात्मनः विष्णु धाम, यद् धाम वर्तते निवास स्थानम वर्तते तत् एतावत् विशालम वर्तते।
उनकी कृपा से जो है सारी सृष्टि संचालित है। कोटि कोटि ब्रह्मांड जो है इसमें है। ये हवाबाजी लोग समझते ज़रूर, लेकिन आज जो है वो वैज्ञानिक का एक वीडियो देखने के बाद हमें तो इस पर विश्वास हो गया, क्योंकि उनका सुना तो उन्होंने आकाश गंगा इत्यादि ऐसे ब्रह्मांडों की परिकल्पना इतने से इतने 3 लाख सूर्य जब बोला ना, अभी वर्तमान की बात है, 2 साल पहले का सुना हूँ, तब हमको लगा तब इन्होंने क्या गलती किया। ये लोग तो फ़ोटो खींच के दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ तो बिना फ़ोटो का सारा बताया गया है। तो कहने का मतलब जो सूक्ष्मतम चिंतन है, रिसर्च है, उस पर उस दृष्टि से अध्ययन मनन करके उसे आगे बढ़ाना चाहिए। केवल जय जगदीश हरे करके घंटी बजा के रखने का चीज़ मात्र नहीं है। घंटी भी बजाइए, लेकिन आगे चिंतन मनन इसको लगाना चाहिए। केवल घंटी बजा दिए, जितना कथा सुना सब घंटे के साथ शंख फूंक दिए, उड़ा दिए, ख़त्म। यही हो रहा है। इसलिए इतना बढ़िया रहस्य जो है हम लोग का ठीक से विश्व के सामने आ नहीं पा रहा है। सादर प्रणाम। जो भी हमने कहा है उसमें कुछ अभिमान से नहीं कहा, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं कहा है। हाँ, कहीं कहने में कुछ इधर उधर स्खलन हो गया हो, उसे आप लोग क्षमा करेंगे। आप लोग स्वयं अनुसंधान में लगें। इसी के साथ हम एकादश अध्याय की समाप्ति पर जो है आप सभी को प्रणाम करते हुए विश्राम लेते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे एकादशोत्सवः भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।